तो हम पढ़ेंगे मेरी डायरी का एक किस्सा। रैंडम पेज में ऐसे खोलूँगी और उसमें जो भी लिखा होगा उसके बारे में आपको मैं डिटेल में स्टोरी बताऊँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मेरी डायरी 2012 की है, जब मैं 16-17 साल की थी। इससे आप मेरी एज जान जाओगे नहीं, अब मैं नहीं बताऊँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ के आती हूँ। तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि मैं बीमार हो गई थी, मेरे को बुखार आ गया था, मेरे को डायरिया हो गया था। और ये बात मतलब ये चीज़ मैं जब 16-17 साल की थी, आई थिंक तब बहुत ज़्यादा होता था। बुखार तो नहीं पर डायरिया। मैं एक तो देखो मेरे को मोटा होना था, उस टाइम पे ऐसा था कि एक तो मैं 16-17 साल की 15 साल की थी, और जो आंटियाँ होती थी वो मतलब मुंह पे बोलती थी कितनी पतली है। इवन मेरी मॉम, ये वीडियो देख सकते हो आप, उसके लिए मेरी मम्मी ने मेरे को क्या क्या बोला है और मेरी मम्मी ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, इस कारण तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत पतली थी। मुझे याद है मैं जब 8th क्लास में थी तब मेरा जो वेट था वो था 35। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। तो मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं किसी से मिलती नहीं थी, और बस कारण यही था कि मेरा वेट एंड मेरी हाइट और मेरा कलर और मेरा वो कुछ भी अच्छा नहीं था। तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था पिंपल भी बहुत थे, और पता नहीं मैं खुद के लिए खुद इतनी इनसिक्योर थी मैं कि मुझे लगता था सब मेरे पिंपल देख रहे हैं, मुझे लगता था सब ये देख रहे हैं कि मैं कितनी बुरी दिख रही हूँ, सब ये देख रहे हैं सब लड़कियाँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं ही सबसे बुरी लग रही हूँ। शादी में अगर कहीं जाना पड़ता तो मैं उसको देखती, फिर मैं खुद को देखती। एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो इतनी गोरी चिट्टी और इतनी सुंदर थी, लाइक उसके नैन नक्श इतने अच्छे थे। तो हम किसी शादी में जा रहे थे, तब मैं 15-16 साल की ही थी। हम शादी में जा रहे थे और मैंने एक ड्रेस सिलवाया था, वो इतना गंदा सी के दिया था, इतना गंदा सी के दिया था। लेकिन मैं छोटी थी, पता नहीं अब तो मैं कभी ना पहनूं, लेकिन उस दिन मैंने पहन लिया। फिर मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, कलर भी अच्छा था और थोड़ा लूज़ था, बहुत ज़्यादा लूज़ था। पर मुझे नहीं पता, तब ये पता भी नहीं था मुझे कि फिटिंग कर सकते हैं, उसको ही बोल के मैं करवा सकती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, छोटे होते तब वैसे अच्छा होता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो ज़िंदगी सच में आसान रहती है वैसे। तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था, ठीक है, तो मुझे इसकी चिंता नहीं थी। मेरे बाल थे एकदम ही ड्राई और करली, मतलब वेवी जैसे कि अभी हैं। अभी तो वैसे ज़्यादा ड्राई नहीं है, पर उस टाइम पे क्योंकि मैं निरमा साबुन से बाल धोती थी मेरी मम्मी बोलती थी कि मतलब शैम्पू ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था, तो सब निरमा से धोते थे तो मैं भी निरमा से धोती थी। तो मेरे बाल हो गए थे एकदम ही झाड़ू जैसे, एकदम ड्राई और वेवी, इतने गंदे बाल। जब भी मैं ऐसे पोनी मारती थी इतनी गंदी लगती थी। मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं ऐसी थी। ठीक है, तो मैंने पोनी मारी थी, और जो वो लड़की थी, हमारा घर इतना, हमारी दीवार और उसकी दीवार एक है, इतना हम पास रहते हैं। ठीक है, तो वो रेडी होके आ गई शादी में जाने के लिए। इतनी गोरी और इतनी सुंदर लग रही थी वो, सच में। मैं जस्ट बाहर गई, वो बाहर खड़ी थी, हम दोनों ने कुछ बात की, मैंने उसको देखा, मैंने इतनी अच्छी लग रही है। तुरंत घर में आई मैं और मैंने मुंह पे पाउडर लगाया। ठीक है, पाउडर लगाया, फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने उसको देखा, फिर वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैं घर में आई और फिर मैंने और पाउडर लगाया। और फिर मेरे भाई ने बोला कि तेरे बाल कैसे हैं, जेल लगा ले तो सीधे हो जाएंगे। मतलब मेरे भाई ने भी ऐसा बोला कि मेरे बाल कैसे हैं, जेल लगा ले। मैंने बोला ठीक है जेल लगा लेती हूँ। वो नहीं आते सेट वेट जेल, मैंने वो लगा ली। इतने झाड़ू जैसे वैसे सीधा हो गए बाल, मतलब इतने गंदे हो गए थे मेरे बाल, क्योंकि पहले से ही ड्राई थे, वो लगाए तो
बिल्कुल गंदी लग रही थी, एकदम बदसूरत लग रही थी मैं। और इसीलिए मुझे कहीं पे भी जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ और लोग मुझे ही देख रहे हैं और सब लोग ये सोचेंगे कि ये कितनी बदसूरत है, पता नहीं और क्या क्या। उस टाइम मुझे शायद पिंपल भी थे बहुत, नहीं उस टाइम पे तो शायद पिंपल नहीं थे मुझे, 15-16 आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, पिंपल के बारे में तो याद नहीं मुझे अभी, लेकिन थे हाँ पिंपल। मुझे 8वीं क्लास से ही आना स्टार्ट हो गए थे, तो होंगे थोड़े बहुत तो होंगे ही। बाहर किसी की आवाज़ आ रही है, मैं देख के आती हूँ। ये मतलब टॉपिक कहाँ था और मैं कहाँ ले गई। ठीक है, तो ये टॉपिक ये था कि उस दिन मुझे बुखार आ गया था, मुझे डायरिया हो गया था, और ये चीज़ें मतलब मैंने इसलिए लिखी है कि मुझे मोटा होना था, क्योंकि मैं हर दिन हर रोज़ ये सुनती थी कि तू कितनी पतली है, तू ये कपड़े मत पहने, तेरे पे अच्छे नहीं लग रहे। और इस बारे में आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं इस वजह से मैं कितना दुखी हुई थी, मुझे कितना ट्रॉमा है उस चीज़ का। ठीक है, और तो मैं रोज़ कोशिश करती थी, ट्राई करती थी कि मैं थोड़ा सा मेरा वज़न बढ़ जाए तो लोगों का मुंह बंद हो जाए, मैं लोगों के पास जा सकूं, मैं शादियों में जा सकूं, कपड़े मेरे पे अच्छे लगे। जो लोगों ने मेरे दिमाग में डाला था कि तू पतली है तो तेरे पे कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं कभी आज तक मैंने जीन्स और टॉप नहीं पहना, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि तू कितनी पतली लग रही है इसमें। और एक चीज़, जब मेरा 10th का एग्ज़ाम आने वाला था बोर्ड का, तब मैंने एक कपड़े लिए थे जो कि जीन्स और टॉप थे। ठीक है, मैंने रख दिए कबर्ड में, जब एग्ज़ाम आया तब मैं नहीं पहने, मतलब घर जाके मैंने पहने तो मैं इतनी पतली थी, मैं इतनी गंदी लग रही थी, मेरी नज़रों में मुझे ही लग रहा था कि मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, तो मैंने वो नहीं पहने। फिर मुझे लगा मोटी हो जाऊँगी फिर पहनूँगी, पर मैं कितने साल, शायद 3 साल या 4 साल वो कपड़े मैंने संभाल के रखे, लेकिन मैं कभी मोटी हुई ही नहीं। तो फिर मैंने वही कपड़े किसी लड़की को दे दिए, वो कपड़े मैंने कभी पहने ही नहीं। ठीक है, और मेरी मम्मी मेरे को हर रोज़ ये बात याद दिलाती थी कि मैं पतली हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैं पतली हूँ, मुझे ये कपड़े नहीं सूट कर रहे हैं, मैंने ये कपड़े क्यों पहने हैं, हर रोज़। और हर रोज़ मुझे ये बात सुननी पड़ती थी और मैं दुखी रहती थी इस बात से। और तो मैंने इसमें यही लिखा है कि मैं मतलब जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा वज़न अगर बढ़ाया भी है तो मेरे को मतलब डायरिया हो गया है। अब 2 किलो, अगर मैंने 1 किलो अगर मैंने बढ़ाया भी होगा तो 2 किलो मेरा घट गया है, ऐसा मैं लिखा है। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि मेरा पेट था वो एकदम ख़राब ही रहता था, शायद इसीलिए मेरा वज़न उस टाइम बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा था कि जैसे 8 दिन में एक बार तो मेरे को पेट ख़राब हो ही जाता था मेरा, या फिर महीने में, एक महीने में तो नहीं, महीने में तो 4 बार, सच बताऊँ तो मतलब रोज़ ही मेरा पेट ख़राब रहता था सच बताऊँ तो मैं उस चीज़ से बहुत ही, मुझे पता था कि थोड़ा दिन अगर मैं अच्छे से खाऊं पीऊं तो फिर मेरे को डायरिया हो जाता था, लूज़ मोशन आ जाते थे, और फिर मैं उसको रिकवर करके फिर थोड़ा बहुत खाना पीना चालू कर देती तो फिर आ जाते थे। तो ये जो साइकिल चलती ही रहती थी और मैं मोटी ही नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। और सब बस मुझे ताने ही मारते रह गए कि तुम मोटी क्यों नहीं हो रही, मोटी क्यों नहीं हो रही, अब कौन बताए, मेरे को तो होना है पर अब नहीं हो रही हूँ तो क्या करूँ मैं। ठीक है, इस बात का मुझे इतना टेंशन रहता था, उसी से मैं शायद मोटी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये था मेरा एक और कहानी और किस्सा डायरी का। चलो बाय।